में विश्व में तालिका में अपना नंबर ऊपर 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 जाता रहा। ढेर सारे आर्थिक सुधार किए गए, 1.5 गुना लागत से 1.5 गुना एमएसपी का स्वप्न किसान कभी देख नहीं पाता था, हमने उसको वास्तविकता में परिवर्तित किया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर हमने 70 साल से पिछड़ा वर्ग के करोड़ों लोग जो अपने आप को संवैधानिक दर्जा न मिलने से अपमानित महसूस करते थे, उनको संवैधानिक दर्जा दिया। और गरीब सवर्णों को भी आजादी के बाद पहली बार नौकरी एवं शिक्षा दोनों जगह पे 10% आरक्षण देने का काम किया। और इस सब का असर ये आया कि पहली बार पूर्ण बहुमत की दूसरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ज्यादा सीटों के साथ बनी। और ये जनता का आशीर्वाद लेकर मोदी जी ने 2019 में 31 मई को दूसरी पारी शुरू की। आज इसका 1 साल समाप्त हो चुका है। दूसरी पारी शुरू होते ही जो गरीब कल्याण का, अंत्योदय का एक यज्ञ नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, इसके अंदर नए जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण कर एक और चीज जोड़ी। घर दिया था, बिजली दी थी, शौचालय दिया था, गैस दिया था, उनको बैंक अकाउंट दिया था। और अब जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण कर जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के 25 करोड़ घरों के अंदर शुद्ध पीने का पानी पाइप से देने की योजना लेकर आए हैं। राहुल जी, अकेली योजना अपने आप में 1 साल की उपलब्धि के लिए बहुत बड़ी बात है। शायद दुनिया का कोई देश, कोई नेता इतना बड़ा साहस नहीं कर सकता। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 9.5 करोड़ किसानों को अब तक उनके खाते में सीधा 72,000 करोड़ रुपया हमने भेज दिए। राहुल जी जब प्रचार में निकले थे तो कहते थे किसानों के ऋण माफ करो। मैं उनको पूछना चाहता हूं, 10 साल आपकी सरकार रही, 10 साल में 3.5 करोड़ किसानों का 60,000 करोड़ माफ किया था आपने। हमने 9.5 करोड़ किसानों के खाते में अब तक 72,000 करोड़ रुपया डाल दिया है और ये 5 साल तक चलने वाला है। किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन की सुविधा करी, ये पहली बार की गई है। व्यापारी कल्याण बोर्ड का निर्णय कर हर व्यापारी को अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का एक रास्ता हमने प्रशस्त किया। दशकों से तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मांग बहुत सारी कमेटियों ने भी करी, बहुत सारे एक्सपर्ट भी कहते थे। और दुनिया भर की रक्षा की अलग अलग रणनीतियों का अभ्यास करते हैं तो सीडीएस बहुत महत्वपूर्ण था। भारत जैसे सीमावर्ती देश के लिए वहां पर सीडीएस पद का नरसिप सृजन किया और सीडीएस को हमने लागू भी कर दिया। आज सीडीएस अपना काम कर रहे हैं। आरसेप सालों से, कांग्रेस के समय से आरसेप के अंदर ज्वाइन होने की चर्चा चलती थी, मगर जब आरसेप का असली मसौदा सामने आया और इस पर विचार किया गया कि इससे ना किसानों का भला होने वाला है, ना एमएसएमई का भला होने वाला है, ना छोटे दुकानदारों का भला होने वाला है, ना भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भला होना है। एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए, राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय कराते हुए आरसेप को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। हम नहीं ज्वाइन हुए और मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा फैसला था। 6 एम्स नए बनाए गए, 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए, 5,000 एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई गई, 1,000 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों की सीटें बढ़ाई गई। आदिवासी बच्चों के लिए 450 से ज्यादा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल को बनाने का काम किया गया और मछुआरों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने का काम भी किया गया। और ढेर सारे ऐसे फैसले हुए राहुल जी जिसकी देश की जनता 70 साल से राह देखती थी। देश की जनता मांगती थी कि धारा 370 और 35 को निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि जब तक धारा 370 और 35 है, कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव परमानेंट कभी हो नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त को धारा 370 और 35 को निरस्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम किया। 35 से हटने से पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, छम वैली के निवासी,
गोरखा सफाई कर्मचारी, महिलाओं, कश्मीरी महिलाओं को अब पूर्ण नागरिकता का अधिकार मिल गया है। इसके साथ हमने सीए भी लाया। उत्पीड़ित हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन नागरिक जो हमारे सीमावर्ती राष्ट्रों से आते हैं, उत्पीड़न के मारे आते हैं, उनको नागरिकता 60 साल से देने का कोई प्रावधान नहीं था। आज हमने उनको सम्मान देने का निर्णय किया। श्री राम जन्मभूमि का ऐतिहासिक फैसला आने के बाद राम जन्मभूमि निर्माण के लिए ट्रस्ट की रचना की गई और उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। जो प्रश्न अंग्रेजों के समय से लटकता था, उसका भी निराकरण यही एक साल में आया। गुरु नानक देव की 550वीं जयंती में करतारपुर साहिब कॉरिडोर की शुरुआत की। करोड़ों करोड़ों हिंदू और सिखों को करतारपुर साहिब में जाकर नानक देव जी की सेवा में मत्था टेकने के लिए एक व्यवस्था भारत सरकार ने बनाई। आर्म्स एक्ट के अंदर, एसपीजी एक्ट के अंदर सुधार हुआ और सीआरपीसी, आईपीसी की सुधार की प्रक्रिया भी शुरू करी। ढेर सारे काम एक वर्ष के अंदर हुए हैं। इसके साथ आज ही देश दूसरे वर्ष की पहली कैबिनेट में आज बहुत सारी घोषणाएं हुई है। देश के किसान,